A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. This is part 39 or lecture number 39 of the chapter Constructions for 9th class Mathematics. Exercise 10.2, question number 3, justification. कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम लिख चुके हैं. अब हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, हमने जो ट्रायंगल बनाया, अगर आप पिछले लेक्चर का देखेंगे तो हमारा ट्रायंगल बन चुका है, ट्रायंगल पी क्यू आर. ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो हमने मेजर करके यहाँ पे डाला. क्यू आर 6 सेंटीमीटर. फिर यहाँ पे क्यू पे एंगल क्यू बनना चाहिए 60 डिग्री, वो भी हमने कंस्ट्रक्शन के जरिए यहाँ पे बनाया 60 डिग्री. उसका भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है. अलबत्ता जो क्वेश्चन में भी कहा है कि पी आर माइनस पी क्यू, you can see the question, PR minus PQ is equal to 2 centimeter, means the difference of these two sides. PR minus PQ, it should be equal to 2 centimeter. अब हम इसी को प्रूव करेंगे कि PR minus PQ is equal to 2 centimeter, means the difference between these two sides is 2 centimeter. इसी को हम जस्टिफाई करेंगे, इसी का रीजन, इसी का प्रूफ हम देंगे. ओके, तो चलिए इसका जस्टिफिकेशन देते हैं. जस्टिफिकेशन देते हैं. जिसका हम एक और नाम देते हैं प्रूफ, या हम कहते हैं रीजन, या हम कह सकते हैं एविडेंस, यानी सबूत. तो हमारे पास क्या सबूत है जिससे हम ये साबित कर सकें कि पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. चलिए जी देखते हैं. अगर आप गौर से देखेंगे, ट्रायंगल पी ई आर, ट्रायंगल पी ई आर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी ई आर. ट्रायंगल पी ई आर में हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट पी है, it lies on the perpendicular bisector. This is the perpendicular bisector of ER, and on this perpendicular bisector lies point P of this triangle PER. जो हमारे पास ट्रायंगल PER है, उसमें जो पॉइंट P है वो लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर. ठीक है ना. तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PER point P lies on the perpendicular bisector. पॉइंट P जो है वो लाई करता है, वो मौजूद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर. ठीक है. तो उसका मतलब हुआ, therefore we can say that PR is equal to PE. अगर पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मौजूद है, तब PR is equal to PE. हम लिख सकते हैं therefore PR is equal to PE. ये हमेशा होगा ऐसे. अगर हमारे पास ट्रायंगल होगी तो एक पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, तो उसके जो एडजेसेंट साइड है, यानी दाएं बाएं जो साइड है, वो आपस में बराबर होंगे. और यहाँ पे कौन है दाएं साइड, दायां साइड, और बायां साइड कौन है? दायां साइड है पी आर और बायां साइड है पी ई.
तो ये आपस में बराबर होंगे, तो वही हमने लिखा पी आर इज इक्वल टू पी ई इम्प्लाइज। चलिए जी, पी आर का तो कोई हिस्सा नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पी आर। चलिए जी, पी आर हमने लिखा इज इक्वल पीई जो है, पीई जो है इसके दो हिस्से हैं, एक तो पी क्यू और दूसरा क्यू ई। हम लिख सकते हैं पीई के बदले हम दो हिस्से लिख सकते हैं, दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू ई लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू ई। तो पीई के बदले हमने लिखे दो हिस्से, यानी पी क्यू प्लस क्यू ई, इनका सम भी पीई के बराबर होगा। तो चलिए जी, पी आर वापस लिखते हैं। ये पी क्यू जो है, अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमारे हैं पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वही हमें साबित करना है। पी आर हमारे पास अवेलेबल है, अब ये माइनस पी क्यू कहाँ से लाएंगे? ये जो पी क्यू है ये राइट साइड में है, इज इक्वल टू के राइट साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस पी क्यू बन जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्यू ई। तो पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ई, और क्यू ई आपको पता है कितना है? क्यू ई देखिए जी, अगर आपको याद होगा यहां पे पांचवा स्टेप, कट आउट ए लाइन सेगमेंट क्यू ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्यू ई हमने खुद लिया है 2 सेंटीमीटर, और ये हमने किस में से काटा है? क्यू ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमने किस में से काटा है? हमने इसको काटा है फ्रॉम रे क्यू डी। तो ये जो रे क्यू डी थी, हमने इसी में से क्यू ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कट आउट किया, तो क्यू ई डेफिनेटली हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो क्यू ई के बदले हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एंड हियर वी हैव गॉट पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, hence we have given our justification. This is an easy justification for this triangle PQR, in which QR is equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 60 degree. No need for justification for this QR and angle Q, but the justification has to be given to the difference between these two sides, that is PR minus PQ should be equal to 2 centimeter, and we have given the justification. Just I will repeat the points. In triangle PER, point P lies on the perpendicular bisector, therefore PR is equal to PE. PR को हम वापस लिखेंगे is equal to PE के बदले हम लिखेंगे PQ प्लस QE, ठीक। देखिए जी, PR इज इक्वल टू PE के बदले हमने लिखा PQ प्लस QE, तो PR वापस PQ लेफ्ट साइड में जाएगा, माइनस PQ बन जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा QE। तो वहाँ पे इम्प्लाई होगा PR माइनस PQ इज इक्वल टू QE। हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, उसको हमने कट आउट किया है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम रे QD, सो we have got the justification. The difference between the two sides is 2 centimeter. This was our justification. Now we will be starting our question number 4, construction of triangle XYZ. Okay, that will be our part 40 or lecture number 40. Okay, thank you.